नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। काला धन नहीं आया, बस गरीबी आई। इकोनॉमी कैशलेस नहीं, कमजोर हुई। आतंकवाद नहीं, करोड़ों छोटे व्यापार और रोजगार खत्म हुए। राजा ने नोटबंदी में 50 दिन का झांसा देकर अर्थव्यवस्था का डिमोलिशन कर दिया। ये कथन हमारे नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी कांग्रेस की है। ये कथन कांग्रेस नेता राहुल गांधी का है। 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक अनाउंसमेंट की जाती है। इसके तहत 500 और 1000 के पुराने नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाता है। आज इसी नोटबंदी के 6 साल पूरे हो गए हैं। इस नोटबंदी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा पर हमला बोला। क्या कहा सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये सबके मन में आज भी सवाल घूम रहा होगा कि पिछले कुछ दिनों से 2000 का नोट दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर कहां है ये 2000 के नोट और क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। 8 नवंबर 2016 के डिमोनेटाइजेशन के बाद आरबीआई 500 2000 का नया नोट लेकर आती है। 500 के नए नोट तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन 2000 का नोट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आरबीआई ने पिछले 2 सालों से 2000 के नोट छापे ही नहीं है। नोटबंदी के बाद 500 के साथ 2000 का भी गुलाबी नोट छापे गए। मार्च 2019 में सबसे पहले 329.10 करोड़ के 2000 के नोट छापे गए। मार्च 2020 में यह आंकड़ा कम होकर 273.98 करोड़ रुपए पे जा पहुंचा। फिर 2021-22 आते आते 2000 का नोट छापना बंद हो गया। आरबीआई 2016 के बाद 500 और 2000 के 6849 करोड़ नोट छाप चुकी है। इनमें से 1680 करोड़ को स्टॉक कर लिया गया है। आरबीआई ने 2020 के बाद से ही बैंकों को सूचित कर दिए थे कि एटीएम से ये नोट हटा दिए जाएं। पहले ये नोट एटीएम से हटे, फिर बैंक से भी इसे हटा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इन्हें हटाया क्यों गया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बड़े स्तर पर होने वाली भ्रष्टाचार की रोकथाम है, क्योंकि जितनी बड़ी करेंसी बाजार में होती है उतना ही फायदा नकली नोट छापने वालों को होता है। अब बात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने अभी तक अपनी सरकार में 2016 के दौरान उठाए गए नोटबंदी के कदम की महाविफलता को स्वीकार नहीं किया है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था का पतन हुआ है। इस बात की तथ्यता कितनी है, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। नोटबंदी की 6ठी वर्षगांठ से एक दिन पहले खड़गे ने कहा कि मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया है कि देश में जनता के बीच 21 अक्टूबर 2022 तक 30.88 लाख करोड़ रुपए की नकदी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। खड़गे ने एक ट्वीट में कहा कि नोटबंदी के जरिए देश को काले धन से मुक्त कराने का वादा किया गया था, लेकिन इसने व्यवसायों और नौकरियों को बर्बाद कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी धन आपूर्ति आंकड़ों के अनुसार 21 अक्टूबर 2022 तक जनता के बीच चलन में मौजूद मुद्रा का स्तर बढ़कर 30.88 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह आंकड़ा 4 नवंबर 2016 को 17.7 लाख करोड़ रुपए था। इस हिसाब से ये आंकड़ा 2016 की अपेक्षा 71.84% अधिक है। खड़गे की ट्वीट और आरबीआई के आंकड़ों से ये पता चलता है कि भुगतान के नए और डिजिटल विकल्प को लोकप्रिय होने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था में नकदी नोटों का चलन लगातार बढ़ रहा है। नोटबंदी के समय 86% करेंसी 500 और 1000 की ही थी, जो अचानक एक फैसले से रद्दी हो गई। 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था, जिसका उद्देश्य भारत को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाना था। फिलहाल हमारा देश डिजिटल की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच बढ़ती नकदी भी चिंता का विषय है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।